नाश्ते के वक्त आदमी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसका बड़ा भाई जो पिछले 20 सालों से बाएं पैर से लंगड़ा कर चलता था, अब अचानक दाएं पैर से लंगड़ा रहा था। वो हैरान रह गया। उसने तुरंत भाई को रोका और पूछा, ये क्या माजरा है? कुछ पल चुप रहने के बाद भाई ने कहा, तू ज्यादा सोच रहा है, तुझे ही गलत दिखा होगा। पर तभी एक पल में फिर से वो बाएं पैर से ही लंगड़ा कर चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सच्चाई जानने के लिए छोटा भाई चुपचाप खिड़की के पास गया और नीचे से भाई को देखने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि उसका भाई एकदम सामान्य तरीके से चल रहा था, जैसे कोई लंगड़ापन था ही नहीं। पहले तो जैक छोटा भाई को लगा कि शायद उसका दिमाग गड़बड़ कर रहा है, लेकिन इसके बाद तो घर में एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगी। हर रात जब पूरा घर शांत होता, उसका भाई धीरे से बाहर निकल जाता। कई बार तो सुबह तक वापस नहीं आता, पर जैसे ही सूरज निकलता वो वापस बिस्तर पर ऐसे लेटा मिलता जैसे कहीं गया ही न हो। अब जैक के मन में ये बात बार बार घूमने लगी, आखिर उसका भाई रात को जाता कहाँ है? एक रात जब उसने देखा कि उसका भाई बिस्तर पर लेटा है, तो उसने भी ऐसे दिखाया कि वो मेज पर बैठे बैठे सो गया है। आधा घंटा बीतने के बाद भाई धीरे से उठा, जैक के पीछे आया और उसकी आंखों में अजीब सी नियत से देखने लगा। उसके हाथ में एक पेंसिल थी जो वो धीरे धीरे जैक की आंख की तरफ ले जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे यकीन हो गया कि जैक सो रहा है, उसने पेंसिल नीचे रख दी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसे क्या पता था कि जैक अब भी जाग रहा था और अब वो चुपचाप उसका पीछा करने वाला था। भाई बहुत सतर्क था, बार बार पीछे मुड़कर देखता था। जब उसे लगा कि अब कोई पीछे नहीं है, तो उसने तेज और सीधी चाल से चलना शुरू कर दिया। जैक की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि भाई में तो अब लंगड़ापन बिल्कुल नहीं था। वो एक टैक्सी में बैठ गया। जैक ने भी जल्दी से एक और टैक्सी रोकी और ड्राइवर से कहा, उस गाड़ी का पीछा करो, पर ध्यान से गुम न हो जाए।